हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है उत्तराखंड का ऐतिहासिक शासनकाल। इस टॉपिक के अंतर्गत हम उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे जो उत्तराखंड ग्रुप से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या आने वाले एग्ज़ामों में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो स्वागत है आपका यूके जी के विद शाम सर में। अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का ऐतिहासिक शासनकाल सीरीज के अंतर्गत पहला जो टॉपिक है इसका नाम है कुड़िंद शासनकाल। कुड़िंद शासनकाल को अब हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, अर्थात इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब देखिए, पहला पॉइंट इसको समझते हैं। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम ऐतिहासिक शक्ति कुड़िंद थी। वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन होगा, ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद थे। क्या थे? प्रथम राजनीतिक शक्ति उत्तराखंड के कौन से हैं? कुड़िंद हैं, ठीक है। ये ध्यान देना यहाँ पे को, कौन थे? प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद थे, जिसकी शासन की जानकारी का स्रोत कुड़िंद मुद्राएं हैं, ठीक है। और इनकी जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? कुड़िंद मुद्राएं हैं, यानी करेंसी हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, कालसी शिलालेख के अनुसार प्रारंभ में कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे। किसके अधीन थे? मौर्यों के अधीन थे। मौर्यों के अधीन थे या गुप्त के? मौर्यों के अधीन हुआ करते थे, ठीक है। कौन? कुड़िंद शासक। किस लेख से पता चलता है? यह पता चलता है कालसी अभिलेख के अनुसार पता चलता है। अगला देखिए, यशवंत कठोच के अनुसार कुड़िंदों ने उत्तराखंड में लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया था। कब से कब तक किया था? 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया था। अब देखिए, एक पॉइंट बता रहा हूँ, देखिए दोस्तों, मैं आपको कुड़िंदों से संबंधित, ठीक है, एक प्रमुख बिंदु है। देखिए, कुड़िंदों की प्रमुख विशेषता ये थी कि इनका जो समाज था मात्र सत्तात्मक था। क्या था? ध्यान देना यहाँ पे, मात्र सत्तात्मक परिवार था। मात्र सत्तात्मक, इसको आपने अपनी कॉपी में लिखना है एक्स्ट्रा, ठीक है। मात्र सत्तात्मक परिवार हुआ करता था और इनका समाज व्यापार प्रधान था। कैसा था? व्यापार प्रधान समाज हुआ करता था। इनके मुख्य देवता छत्रेश्वर थे। कौन थे? छत्रेश्वर इनके प्रमुख देवता हो जाएंगे। अब देखो कौन कौन से हो गए, पॉइंट समझना है इस वाले पे। मात्र सत्तात्मक परिवार एक हो जाएगा, व्यापार इनका प्रमुख व्यवसाय हो जाएगा, और इनके प्रमुख देवता कौन है? छत्रेश्वर है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं यहाँ पे को, इससे संबंधित। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति था। कौन था? अमोघ भूति। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति था। इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ठीक है। अब देखिए, एक पॉइंट आप याद रखना, कुड़िंद वंश का जो संस्थापक था, कुड़िंद वंश का संस्थापक, ये ध्यान देना, इसका नाम है सुबाहु था। कौन था? सुबाहु था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए मिस मत करना इस पॉइंट को। अब देखिए, संस्थापक कौन है? सुबाहु इसका संस्थापक हो जाएगा। और प्रमुख शक्तिशाली शासक कौन था? तो आपका आंसर आ जाएगा अमोघ भूति था, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे और समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो ये अमोघ भूति से पहले जो संस्थापक था सुबाहु ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीनगर, ठीक है। और इसका बेटा हुआ करता था विराट, जिसने अपनी राजधानी बनाई थी विराटगढ़ी में बनाई थी, ठीक है। ये पॉइंट आपने एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अमोघ भूत की रजत ताम्र मुद्राएं पश्चिम में ब्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत से लेकर बेहद तक प्राप्त हुई हैं। कहाँ से कहाँ तक ये हुई हैं? पश्चिम में ब्यास से लेकर अलकनंदा नदी तक और दक्षिण में सुनेत से लेकर बेहद तक प्राप्त हुई हैं। किसकी मुद्राएं? अमोघ भूत की रजत व ताम्र मुद्राएं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अगला देखिए, दक्षिण में सुनेत जो लुधियाना व बेहद जो सहारनपुर में पढ़ते हैं। अमोघ भूत की मुद्राएं प्राकृत भाषा में मुद्रा किस भाषा में? प्राकृत भाषा में राज्ञा कुड़िंदस अमोघ भूति महाराजस अंकित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। नंबर 1 पॉइंट तो ये आपने ध्यान देना है, ठीक है। क्या लिखा है प्राकृत भाषा में? राज्ञा कुड़िंदस अमोघ भूति महाराजस अंकित किया गया है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। महाभारत में कुड़िंदों को द्विज कहा गया है। क्या कहा गया है? महाभारत में कुड़िंदों को द्विज कहा गया है। किसमें कहा गया? महाभारत में कहा गया है। तथा कुड़िंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है, ठीक है। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, द्विज श्रेष्ठ कहा गया है, पूछा भी गया है ये पॉइंट, ठीक है। ये वाला जितने पॉइंट में कह रहा हूँ इसको अच्छे से समझना आपने। कुड़िंदों को महाभारत में द्विज कहा गया है, कुड़िंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं।
कुनिंदु की पहली राजधानी कलकूट, जबकि दूसरी राजधानी शत्रुघ्न थी। ठीक है, कलकूट कालसी को कहा जाता है। ठीक है, एक पॉइंट ये भी ध्यान देना आप। और दूसरी राजधानी कौन सी थी? शत्रुघ्न थी। ठीक है, शत्रुघ्न। अब देखो एक पॉइंट मैं आपको ऐड करा के यहाँ पे बता देता हूँ। जो ये शत्रुघ्न है ना, ह्वेनसांग ने उत्तरकाशी को शत्रुघ्न कहा है। क्या कहा है? ह्वेनसांग ने शत्रुघ्न किसे कहा है? तो उत्तरकाशी को कहा है। ठीक है, कलकूट किसे कहा जाता है? कालसी को कहा जाता है। कुनिंदु लोग शैव मतावलंबी थे। ये पॉइंट स्टार है। ठीक है, कुनिंदु लोग क्या थे? शैव मतावलंबी थे। अगला पॉइंट देखें, महाभारत व अष्टाध्यायी में कुनिंदु की जानकारी मिलती है। किसमें मिलती है कुनिंदु की जानकारी? महाभारत में मिलती है और अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? यह पाणिनि की रचना है। किसकी है? पाणिनि की रचना है। और ये जो अष्टाध्यायी पुस्तक है, संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। किसकी है अष्टाध्यायी पुस्तक? ये है पाणिनि की पुस्तक का नाम है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। वन पर्व में, अर्थात महाभारत के वन पर्व में कुनिंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देखिए सुबाहु कौन था? सुबाहु कुनिंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, जबकि अमोघ भूति प्रतापी शासक हुआ करता था कुनिंद वंश का। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। विदेशी लेखक टालमी ने कुनिंद शासन का वर्णन किया है। टालमी किसने किया है? किस विदेशी लेखक ने किया है? टालमी। भारत का भूगोल किसने लिखा है? टालमी ने। टालमी की रचना है। ठीक है, कुनिंद शासक का वर्णन किसने किया है? टालमी ने किया है, यानी टालमी ने कुनिंद शासकों का वर्णन किया है। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। कुनिंद मुद्राएं उत्तरकाशी के देवढुंगा टिहरी के अठूड़ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, उत्तरकाशी के देवढुंगा से प्राप्त हुई हैं। अभी मैंने आपको बताइए शत्रुघ्न किसे कहा जाता है? किस डिस्ट्रिक्ट को शत्रुघ्न कहा जाता है, यानी किस जिले को शत्रुघ्न नाम से संबोधित किया था ह्वेनसांग ने? बताइए, यह है उत्तरकाशी को ह्वेनसांग ने शत्रुघ्न कहा था। ठीक है, ये पॉइंट आपने ऐड करना है। तो अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ें? देखिए, कुनिंद मुद्राएं उत्तरकाशी के देवढुंगा और टिहरी के अठूड़ से प्राप्त हुई हैं। ये इंपोर्टेंट कोटेशन होगा। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। कुनिंदु के बारे में 5 अभिलेख, कुनिंदु के बारे में 5 अभिलेखों में से 4 भरूच व 1 मथुरा से प्राप्त हुआ है। 4 भरूच से प्राप्त हुए, 1 मथुरा से प्राप्त हुआ है। कुनिंदु के बारे में कितने अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है? 5, जिसमें से 4 भरूच और 1 मथुरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है। कुनिंदु के समकालीन वंश योधेय व औदुंबर गणराज्य थे। इसके समकालीन कौन थे? योधेय थे और औदुंबर गणराज्य हुआ करते थे। कुनिंदु के समकालीन कौन कौन थे? योधेय औदुंबर, योधेय कुनिंदु के समकालीन वंश हुआ करते थे। अब देखो मैं 2-3 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ देखो दोस्तों, क्योंकि आपके दिमाग में ये बातें छप जाएं अच्छे से और अच्छे से आप एग्जाम में बता पाओ या वहाँ पे को बना पाओ। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुनिंद मुद्राओं के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ इससे संबंधित। अमोघ भूत की चांदी की मुद्रा 31 से 38 ग्रेन तक की थी। कितने थी? 31 से 38 ग्रेन की हुआ करती थी। किसकी मुद्राएं? अमोघ भूत की मुद्राएं। ठीक है, जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में थी। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। एक दूसरा पॉइंट और आप ऐड करना। देखिए, कुनिंद मुद्रा में यूनानी व कुषाण काल का यूनानी और कुषाण काल का प्रभाव मिलता है। किसमें मिलता है? अमोघ भूत की मुद्राओं में। ठीक है, या कुनिंद मुद्राओं में या अमोघ भूत की मुद्राओं में। कुनिंद मुद्राओं में शैव, जैन, बौद्ध धर्म का भी प्रभाव देखा गया है। किसमें देखा गया है? कुनिंद मुद्राओं में। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट समझते हैं। ये पॉइंट आपने नोट करने, उसके बाद हम आते हैं इस वाले पॉइंट में, पहले वाले पॉइंट को समझते हैं। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये सारे पॉइंट ऐड करो फिर समझो इसको। अब देखिए पहला पॉइंट इस सीरीज का समझते हैं। कुनिंद मुद्राओं की जानकारी उसकी 3 प्रकार की मुद्राओं से मिलती है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी मुद्राएं होंगी। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा होती है, छत्तीसर प्रकार की मुद्राएं होती हैं। ठीक है, और एक अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं होती हैं। ठीक है, अब देखो इसी में ये पॉइंट इसने ऐड कर रखा है। देखिए, कुनिंद मुद्राएं अमोघ भूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं भी कहते हैं। कितने प्रकार थे? 3 थे। अब 3 प्रकार कौन कौन थे? एक ही हो गया, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपने यहाँ पे को समझना है। अब देखो अगला पॉइंट है, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं रजत व ताम्र से बनी हुई थी, जिसमें ब्राह्मी लिपि व खरोष्टी लिपि में लेख लिखे गए थे। ठीक है, ये पॉइंट समझना है। किस लिपि में? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में। कितने ग्रेन के थे ये? 31 से 38 ग्रेन के हुआ करते थे। ठीक है, ध्यान देना ये वाला पॉइंट। अब देखिए, अमोघ भूत की मुद्राओं में देवी व मृग का अंकन था। किसका था? देवी और मृग का अंकन हुआ करता था। ठीक है, किसकी मुद्राओं में? अमोघ भूत की मुद्राओं में। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट में और ऐड करवा देता हूँ। देखिए दोस्तों, नोट करके लिखना अपनी कॉपी में इसको। ठीक है, अमोघ भूति जो था उसने
की उपाधि धारण की थी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए, अमोघ भूति ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। अगर पूछा जाता है कौन सी उपाधि धारण की थी, अमोघ भूति ने महाराजा की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और जो अमोघ भूति था वह शासनकाल था, वह शासनकाल में एस्टेब्लिश हुआ था 100 ईस्वी पूर्व। कब का है ये? अमोघ भूति 100 ईस्वी पूर्व का है, ठीक है। ये वाला पॉइंट। एक और पॉइंट मैं ऐड करवा दे रहा हूँ, देखो दोस्तों, इसमें अमोघ भूत की यज्ञ वेदिका पुरोला देवडुंगा उत्तरकाशी से मिली है। पुरौला घाटी को कमल नदी का वरदान कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना, पुरौला घाटी को कमल नदी का वरदान कहा जाता है और यहीं से अमोघ भूत की यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है। पुरौला देवडुंगा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उत्तरकाशी में, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं इससे रिलेटेड, नेक्स्ट पॉइंट। अल्मोड़ा से मिली 4 मुद्राएं शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त, भगमत, कुणिंदू से संबंधित है, ठीक है। अल्मोड़ा से मिली 4 मुद्राएं किससे संबंधित है? देखिए, शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त, भगमत, कुणिंदू से संबंधित है। अब अगला पॉइंट देखिए, स्टार लगा रखा मैंने पहले ही, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित हैं। कहाँ है? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित हैं। तत्पश्चात अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं कत्यूर घाटी से मिली हैं। यानी कत्यूर घाटी से कितनी मुद्राएं मिली हैं? 54 मुद्राएं मिली हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, अल्मोड़ा प्रकार की कत्यूरी घाटी से मिली 54 मुद्राओं में से एक शिवदत्त की, एक आसे की, शेष मुद्राएं गोमित्र की हैं, इंपॉर्टेंट है। कत्यूर घाटी से कितनी मिली हैं? ये मिली हैं 54, उसमें से एक शिवदत्त की है, एक आसेक की है और किसकी है? गौमित्र की है। किसकी है? गौमित्र की है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। ब्रिटिश संग्रहालय में शिवरक्षित राजा की एक ताम्र मुद्रा जो डॉक्टर महेश्वर जोशी को प्राप्त हुई है। अर्थात ब्रिटिश संग्रहालय में शिवरक्षित राजा की एक ताम्र मुद्रा रखी गई है, जो किसने खोजी थी? महेश्वर प्रसाद जोशी ने खोजी थी, ठीक है। अगला पॉइंट है, देखिए, अल्मोड़ा सिक्कों में संभवतः 8 कुड़िंद नरेशों के नाम उल्लेखित हैं। इंपॉर्टेंट है, कितने? 8 कुड़िंद नरेशों के नाम उल्लेखित हैं। कुड़िंदू के अधिष्ठाता देव छत्रेश्वर को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। इनके जो आराध्य देव होंगे वो कौन से होंगे? छत्रेश्वर। छत्रेश्वर यानी ये शिव जी का दूसरा नाम है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंदा कॉइन्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंदा कॉइन्स नामक पुस्तक की रचना MP जोशी ने की थी। किसने की थी? MP जोशी ने की थी। मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंदा कॉइन्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंदा कॉइन्स किसकी पुस्तक है? MP जोशी की पुस्तक का नाम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, अमोघ भूत के बाद मैदानी क्षेत्र में शकों का अधिकार हो गया। यानी अमोघ भूत के बाद किसका अधिकार हो गया? शकों का, यानी कुड़िंदू के बाद शकों का अधिकार हो गया, आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, शकों की पुष्टि कटारमल, शकों की पुष्टि कटारमल के सूर्य मंदिर व कुमाऊं में प्रचलित शक संवत से होता है। यानी शकों की पुष्टि किससे होता है? कटारमल के सूर्य मंदिर से होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कटारमल का सूर्य मंदिर, अल्मोड़ा वाला, ठीक है। कटारमल के सूर्य मंदिर व कुमाऊं में प्रचलित शक संवत से होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए दोस्तों, कुड़िंद शासनकाल से संबंधित कुछ प्रमुख बातों को या प्रमुख तथ्यों को मैं ऐड करवा देता हूँ, आप अपनी कॉपी में इसको लिखो, ठीक है। अब पहला पॉइंट आप लिखना है, देखिए, पाणिनि ने कुड़िंदू को कुलुन कहा है। क्या कहा है? पाणिनि ने कुलुन। कुलुन किसने कहा है? कुलुन ये है पाणिनि ने कहा, पाणिनि, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा रहा हूँ, ठीक है। अगला देखिए, कौटिल्य ने कहा है कुलिंद। कुलिंद किसने कहा है? ये कहा है कौटिल्य ने कहा है, ठीक है। अब देखिए, और टालमी ने क्या कहा है कुड़िंदू को? ये कहा है कुलिंड्राइन, कुलिंड्राइन, DRINE, कुलिंड्राइन बोला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखो इनकी राजधानियां कौन कौन सी थी, इसको समझा देता हूं मैं एक बार फटाफट से। एक इनकी राजधानी थी कलकूट कालसी में। कहाँ थी? कलकूट कालसी में है, ठीक है। दूसरी एक शत्रुघ्न थी, ये हमने पढ़ा अभी, कहाँ पे है? शत्रुघ्न, ठीक है। अब देखिए अन्य राजधानी आ जाएगी, सहारनपुर बेहट में एक अन्य राजधानी थी, और कार्तिकेयपुर में राजधानी थी, श्रीनगर में थी, विराटगढ़ में थी। कौन कौन सी राजधानियाँ होंगी? देखिए, कलकूट है, शत्रुघ्न है, सहारनपुर है, कार्तिकेयपुर है, श्रीनगर है, विराटगढ़ है। श्रीनगर में किसने राजधानी बनाई थी? बताओ शाबाश। ये बनाई थी सुबाहु ने। सुबाहु कौन था? कुड़िंद वंश का संस्थापक था, ठीक है। लास्ट बार एक बार
ये कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं इसको फिनिश करा देता हूँ। देखिए राजधानी कौन कौन सी थी, कलकूट था, शत्रुघ्न, सहारनपुर यानी सहारनपुर को बेहट भी कहा जाता है, ठीक है, कार्तिकेयपुर, श्रीनगर व विराटगढ़ी क्या थी इनकी राजधानी थी, ठीक है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसका वर्णन मिलता है, ये मैंने ऐड करवा दिया था, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट आपने अपनी कॉपी में लिखना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है वास्तव में, ठीक है, आप लाइक करो, शेयर करो अपने साथ वालों को, ठीक है। और एक पॉइंट में जाते जाते एक ये वाला भी आप नोट करना, देखिए अमोघ भूत की मुद्रा में लक्ष्मी, द्विहस्ता देवी, नंदीपद, मृग, सहस्त्र पर्वत, संवेदी वृक्ष, लहर युक्त रेखा तथा स्वास्तिक चिन्ह अंकित हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना इसको, दोबारा से पहुंच करके और दोबारा सुनना इसको, नहीं तो दोबारा बता रहा हूँ। देखिए कैसे है, अमोघ भूत की मुद्रा में कौन कौन से चिन्ह अंकित हैं, ठीक है। लक्ष्मी है, द्विहस्ता देवी है, नंदीपद है, मृग है, सहस्त्र पर्वत है, संवेदी वृक्ष है, लहर युक्त रेखा, स्वास्तिक चिन्ह अंकित है, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए कुड़िंद मुद्रा में वेदिका वृक्ष, चक्रनाग, नारी, छत्र युक्त 6 पर्वत अंकित हैं, ठीक है। अब देखो ये सारे पॉइंट आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं, उसके बाद आप एनालाइज करो, आपको बहुत अच्छे से कंफर्म हो रहा होगा ये टॉपिक, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करो, शेयर करो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर।